गाइस ये चल रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम सीख अभी तक हमने जो देखा था कि इंसर्ट टैब के अंदर हमने कवर पेज बनाना सीखा, पेज को ब्रेक करना। उसी के साथ साथ हमने टेबल सीखी कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के 2 टैब पढ़े, लेआउट एंड डिज़ाइन टैब पढ़े। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है कि हम किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये देख सकते हैं ये वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हमारे पास गैलरी आ जाएगी, जो पिक्चर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं इन्हें एक ये वाली पिक्चर ले रहा हूँ, कैप्चर की हुई है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसकी साइज़ देखें। सबसे पहले ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद इस तरह की आपको ये पिक्चर नज़र आएगी। देखें कितनी बड़ी आ रही है। तो पिक्चर हम चाहते हैं कि छोटी पिक्चर हो। अब छोटी इस पिक्चर को हमें छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको, देखें ये वाला डॉट पर, इस पर माउस रखेंगे। रखने के बाद ये प्लस का आइकन बनेगा। प्लस का बनने के बाद इसको आप ऐसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं, तो ये छोटी हो जाएगी। देखें अब छोटी हो गई। इस तरीके से आप इसको अब कहीं भी मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप करेंगे तो हो सकता है कि आपसे मूव ना हो। देखें इधर उधर नहीं हो रही, तो फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। माउस से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रैप का, और यहाँ पर जाना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो उसके बाद ये चीज़ आपकी हो जाएगी इस तरीके से। देखें अब इस पिक्चर को कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, और भी सेटिंग्स रहती हैं पिक्चर की। अब वो देखते हैं। पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेटिंग का। पिक्चर टूल लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या था, टेबल टूल, यहाँ पर पिक्चर टूल। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ब्राइटनेस, अगर यहाँ से आप रोशनी वगैरह देना चाहते हैं इस पिक्चर को, तो वो देख सकते हैं। इसका मतलब लाइटिंग वगैरह कर सकते हैं, कलर वगैरह इसका दूसरा कलर दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ पिक्चर्स की सेटिंग है, इसको आप कर सकते हैं पिक्चर के हिसाब से। दूसरा है चेंज पिक्चर का और रीसेट। अब यहाँ पर जितने भी हमने इस पर कुछ भी यहाँ से स्टाइल अप्लाई किया, ये रीसेट करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। रीसेट हो गई, जैसे पहली थी वैसे ही हो चुकी है। अब हम जाएंगे चेंज पिक्चर पर, तो यहाँ से हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उस पिक्चर की जगह पर ये पिक्चर दी, पिक्चर को रिप्लेस कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पिक्चर का स्टाइल है, यहाँ से पिक्चर के आप स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ये वाला स्टाइल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलग अलग स्टाइल हमारे पास आ चुके हैं। तो जो भी स्टाइल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो स्टाइल के बाद हमारे पास पिक्चर शेप आ रहा है। इस पिक्चर को अगर आपको क्या करना है, किसी शेप के अंदर इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पिक्चर शेप में आने के बाद यहाँ से जो भी शेप, जो जिस शेप पर आप क्लिक करेंगे उस शेप के अंदर वो पिक्चर चली जाएगी। देखें अब इसके अंदर चली गई है, लेकिन आपको सही से नज़र नहीं आ रही होगी। अब देखें, अब आपको नज़र आ रही होगी, इस शेप के अंदर पिक्चर जा चुकी है। तो अब इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा है बॉर्डर का, कि पिक्चर की ये जो साइडें हैं इनको बॉर्डर देना। तो यहाँ से बॉर्डर का हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में हम देना चाहें इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें बहुत ही कम पॉइंट्स में शो हो रहा है। ये देखें रेड कलर आपको साइड में शो हो रहा होगा, ये होता है बॉर्डर, डेट इज़ कॉल्ड बॉर्डर। तो बॉर्डर की साइज़ वगैरह विड्थ आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पतला बॉर्डर है। अब इसको हम चाहते हैं कि बॉर्डर क्या हो, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें थोड़ी सी विड्थ इसकी हमने ज़्यादा कर दी है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। दूसरा है पिक्चर इफ़ेक्ट, यहाँ से आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखें कुछ इस तरीके से पिक्चर को आप मूव कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ये सारे पिक्चर के क्या हैं, आपके पास 3D वो हैं। और यहाँ से आप पिक्चर का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्शन, पिक्चर के आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको शेडो नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो ये शेडो क्या है, पिक्चर की रिफ्लेक्शन है। और साथ ही साथ उसके बाद शॉर्ट इफ़ेक्ट है, यहाँ से आप और चीज़ भी कर सकते हैं, 0.1 दे सकते हैं। देन उसके बाद ये सारी 3D रोटेशन भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखें
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट कर लेते हैं। तो पेज डाउन करते हैं, नीचे हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ होगा, टेक्स्ट नहीं है तो कंट्रोल Z करके इसको ही हम क्या करते हैं, ठीक है। अब ओके, अब पढ़ लेते हैं पोजीशंस को। पोजीशन क्या होती है इसके अंदर, देखिए पोजीशन ऐसे होती है कि टोटल जो है आपके पास 9 पोजीशन होती है कि इसको आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ रैंडम प्रैक्टिस के लिए, ये आपको फार्मूला में बता चुका हूँ। तो अब इसको हम पहले रिमूव करते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ से, ठीक है, ये पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई है अभी मेरे पास यहाँ पर है। अब इसकी हम पोजीशन वगैरह इसको दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट के टैब में, पोजीशन यहाँ पर आपको टॉप में ऐसे चाहिए या सेंटर में चाहिए या राइट साइड में चाहिए या राइट बॉटम में चाहिए, मिडिल में चाहिए, ये देखें। तो ये आप इसकी पोजीशन दे सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो ये होती है पोजीशन पिक्चर की कि इसको कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैकवर्ड, ये ऑप्शन है। अब ये क्या काम करता है देखें, मैं इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ। इसको हम करते हैं, ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद अब यहाँ से मैं इंसर्ट टैब में जाने के बाद 2 शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, एक शेप है। अब क्या काम करता है देखें, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैकवर्ड। अब सेंड टू बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट क्या काम करता है, ये देखें ये पिक्चर कहाँ पर है, अभी इसके पीछे। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर इसके आगे आ जाए, तो क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। तो ये देखें इसके सामने आ गई। इस तरीके से आप इस पिक्चर को, आधी सामने है आधी पीछे है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है अब मेरी कहाँ चली जाए, पीछे चली जाए। तो सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, आधी पीछे चली जाएगी, आधी यहाँ पर होगी। तो ये काम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट के टैब के अंदर दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अलाइन का। यहाँ से पिक्चर को आप अलाइन कर सकते हैं। वो अलाइन सिंपल होती है कि इसका दूसरा है हमारे पास ये वाला के टेक्स्ट रैप, ये काम क्या करता है इसको देखते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दूसरा शेप यहाँ पर इंसर्ट करके कुछ समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 शेप हैं, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये अलग अलग मूव हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ मूव हो, तो कैसे करेंगे, एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, फिर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, दोनों आपकी अब सिलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा करके दिखाता हूँ, इस पर हमने क्लिक की, अब कंट्रोल की आपको प्रेस करनी है कीबोर्ड से, फिर दूसरे शेप पर क्लिक करेंगे तो अब दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ग्रुप पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये ग्रुप बन चुका है। अब इसको मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव हो जाएंगे। देखें कहीं पर भी इसको रखते हैं दोनों एक साथ जाते हैं। तो ये होता है ग्रुप का काम। तो आई होप कि ग्रुप जो है आपका ये किस तरीके से करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप अनग्रुप करने के लिए जाएंगे ग्रुप में, अनग्रुप, फिर इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ से आप इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से देखें ये कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से ये इजीली हो पा रही है इसकी मदद से। दूसरा है